पहले सिलेक्टेड और अब रिजेक्टेड, देश के लोकतंत्र पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वो रिजेक्टेड माल है। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन इस तरीके से होगा, ये चीजें नहीं करेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको बता दें, डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिजेक्टेड माल शब्द का प्रयोग किया। हेमंत सोरेन की भाभी हुई तो हेमंत सोरेन क्यों चुप है? क्या इसीलिए हेमंत सोरेन सामने नहीं आ रहे हैं? क्या हेमंत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए? पहले सिलेक्टेड और अब रिजेक्टेड, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपने विवादें तो देखा होगा, विवाद सुना होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती है, अब कांग्रेस बीजेपी पर। लेकिन अभी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोला है। इस तरीके की बातें सामने आ रही। हालांकि एक वीडियो में इरफान अंसारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें चुनाव का कोई डर नहीं है। बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वो रिजेक्टेड माल है, वो तो ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे, कुछ इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। हालांकि उनकी मंशा क्या रही है रिजेक्टेड माल शब्द को लेकर, ये वही जानते होंगे, बखूबी वही समझते होंगे, वही इसको साफ कर पाएंगे, क्योंकि इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया। आपको बता दें, जामताड़ा कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर विवादित बयान दिए जाने पर मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। चुनाव आयोग द्वारा जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत कई पुलिस अफसरों को नोटिस जारी किया है। उनको 3 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बचाव पक्ष करते हुए इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपते हुए चुनाव आयोग से बीजेपी पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं जामताड़ा के डीसी कुमुद सहाय के आदेश पर एआरओ सह जामताड़ा बीडीओ प्रवीण चौधरी ने जामताड़ा थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। अब समझिएगा, कल से परसों के बीच एक प्रेस रिलीज होती है जिसमें मीडिया कर्मी बैठे होते हैं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई निर्वाचन पदाधिकारी वहां पे बैठे होते हैं और वो गाइडलाइंस जारी करते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन इस तरीके से होगा, ये चीजें नहीं करनी है और कोई ऐसे प्रत्याशी जो हो और कुछ इस तरीके का शब्द वो इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब इस मामले ने किसी तरह से इस पर ही तूल पकड़ा है और ये मामला सीधे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की तरफ जाती हुई दिख रही है। आपको बता दें, डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिजेक्टेड माल शब्द का प्रयोग किया है। स्टेटमेंट हालांकि दर्ज करा दिया गया है और मामले पर एफआईआर भी कर लिया गया है। आपको बता देते हैं, सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने भी वीडियो जारी करके बातें कही है, बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मम्मी के प्रति, उनके माताजी के प्रति असंवेदनशील शब्दों का प्रयोग डॉक्टर अंसारी ने किया है और रिजेक्टेड माल शब्द उनकी माताजी को कहा गया है। देखिए ये वीडियो किस तरीके से जयश्री अपना बयान दे रही है। जोहार, मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी जी द्वारा मेरी माँ श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे घटिया शब्द का उपयोग किया गया। ऐसे शब्दों का उपयोग करना न केवल मेरे परिवार बल्कि पूरे झारखंड राज्य के महिलाओं और आदिवासियों के लिए अपमान था। डॉक्टर अंसारी का यह बयान उनकी असंवेदनशीलता और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करना सिर्फ एक महिला को नीचा दिखाने का ही नहीं बल्कि उन सभी संघर्षशील महिलाओं पर आघात है जो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या एक पुरुष को यह अधिकार है कि वह एक महिला के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे? मेरी माँ एक अकेली योद्धा है जिन्होंने समाज की मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाया है। उनके संघर्ष और योगदान का ऐसा अपमान सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो समाज में सम्मान की हकदार है। मुझे बेहद दुख है कि एक जनप्रतिनिधि का आचरण इस प्रकार का है जिसने महिलाओं के प्रति असम्मान का परिचय दिया है। आज मैं अपने आदिवासी भाइयों बहनों और झारखंड की जनता से अनुरोध करती हूँ कि वे ऐसे घटिया मानसिकता रखने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध करें। अब समय आ गया है ऐसे जनप्रतिनिधि को रिजेक्ट करने का। वहीं लोग ये कह रहे हैं कि जेएमएम को इस पर स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि ये उनके परिवार की है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू है, दुर्गा सोरेन की ये पत्नी है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की। वहीं हेमंत सोरेन की भाभी हुई तो हेमंत सोरेन क्यों चुप है? क्या राजनीति और परिवार एक हो गया है?
क्योंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस से महागठबंधन है जेएमएम का, और सीता सोरेन पिछले बार ही जेएमएम का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। और उन्होंने जेएमएम पर और अपने परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए थे कि उनका लगातार अपमान किया गया है दुर्गा सोरेन के जाने के बाद। क्या इसीलिए हेमंत सोरेन सामने नहीं आ रहे हैं? क्या हेमंत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए? क्या हेमंत को इस पर कहना चाहिए, इस पर कोई बात बोलनी चाहिए? डॉक्टर इरफान अंसारी ने तो कह दिया, अब लोग इस पर बवाल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है जेएमएम और कांग्रेस दोनों पर। आपको क्या लगता है, जेएमएम को इस पर स्टैंड लेना चाहिए? वही मंत्री जी, आपने क्या कहा है, आपकी मंशा क्या रही होगी, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होती है, क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी हैं, आप एक मंत्री हैं। और अगर एक मंत्री इस तरीके का बयान देता है तो समझिए देश के लोकतंत्र पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चलिए, पल पल के अपडेट्स इस पर हम आपको देते रहेंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस। हमारी नजरें बिहार झारखंड की सियासत पर लगातार बनी हुई है और हम आपको एक एक पल पल की अपडेट्स लगातार देते रहेंगे।